Now come to third law of motion. What is the statement of the third law? To every action there is equal and opposite reaction. इसका क्या मतलब है? कहते हैं कि कोई भी जब किसी भी बॉडी के ऊपर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो उसके ऑपोजिट उतनी ही फोर्स क्या करेगी, दूसरी बॉडी हमारे ऊपर लगाएगी. टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. हमें उतना ही एक्शन, जितना हमारा एक्शन है उतना ही हमें उसके ऑपोजिट क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. मैंने दो बॉल्स ली, मेरी ए बॉल एंड बी बॉल है. ए ने क्या किया, सबसे पहले बी के ऊपर फोर्स लगाई, दैट इज एफ ए बी. उसके इन टर्न बी ने क्या किया, उतनी ही ए के ऊपर फोर्स लगाई, दैट इज एफ बी ए. बोथ आर इक्वल बट साइन क्या लगा आपका, नेगेटिव साइन लगा. ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है. इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. फोर्स ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाई, ठीक है, उसके ऑपोजिट बी ने ए के ऊपर फोर्स लगाई बट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाई. समझ में आया? तो ये क्या है आपका थर्ड लॉ. टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्या करते हो, फ्लोर के ऊपर चल रहे हो, ठीक है. जब आप चलते हो आप क्या करते हो, फ्लोर को पीछे की तरफ पुश करते हो, ठीक है. उसके ऑपोजिट फ्लोर क्या करता है, आपको आगे की तरफ पुश करता है. तो ये भी क्या है आपका थर्ड लॉ का ही एक एग्जाम्पल है कि जिससे आपको चलने में आसानी होती है. समझ में आया? जब स्विमर्स हैं अपने हाथों को इस तरह से करते हैं, पानी को क्या करते हैं, पीछे की तरफ धकेलते हैं, ठीक है. उसके ऑपोजिट पानी आपको आगे की तरफ धकेलता है. तो ये भी क्या है, आपके एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन मिलता है, जिसके कारण स्विमर आगे बढ़ता है पानी में. ये है आपका थर्ड लॉ. उसके बाद हम लोग कर रहे हैं अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. कहते हैं कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा या नहीं होगा, उसका क्या लॉ है. क्या कहते हैं, कहते हैं टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स अनचेंज व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. और हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ external force, the total linear momentum of the body remains unchanged. It means कि जब तक किसी बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी उस बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम है वो चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज ही सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है. वैसे ही हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, दो बॉल्स है जिसका मास m है, ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ua ub, ठीक है. फर्स्ट हम लगा के चलते हैं कि ua क्या है आपका, ग्रेटर है वेलोसिटी ub से, जिसके कारण क्या हुई, आप लोगों उनमें क्या हो गई, कोलिजन हो गई. आफ्टर कोलिजन क्या हो गई, उनकी वेलोसिटीज चेंज हो गई. ये क्या बन गई, va, ये क्या बन गई, vb, ठीक है. रजे हम लोगों को इतना आपको लोगों को पता लग गया, ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इस बॉडी ने क्या किया, पहले इसके ऊपर फोर्स लगाई. फोर्स कितनी लगाई, दैट इज योर मास इनटू एक्सेलरेशन. तो मास क्या है आपका, चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही होता है ना आपका. समझ? हाँ जी बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. अभी आपकी फर्स्ट बॉडी ए की वेलोसिटी ua थी, कितनी चेंज हो गई, va पे चेंज हो गई. तो इट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी क्या आ गया, va माइनस ua.
डिवाइडेड बाय टी, दैट इज योर एक्सेलरेशन। क्या कहाँ पे है? जब फोर्स लगी बॉडी ए से बी तक, मतलब एफ ए बी। सिमिलरली जब बी ने ए की तरफ भी क्या की, फोर्स लगाई, ठीक है, तब क्या बन गई आपकी एफ बी ए, उसका क्या बन जाएगा वी बी माइनस यू बी डिवाइडेड बाय टी। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। हम लोग ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यू ए डिवाइडेड बाय टी वी बी यू बी डिवाइडेड बाय टी। टी के साथ टी हमने कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है रजी। तो फिर क्या बन गया, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, m को m वी ए माइनस m यू ए इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन भी हम लोग अंदर लेके जाएंगे, माइनस m वी बी माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी ए वाली इनिशियल वाली वेलोसिटीज वाली इनिशियल को एक साइड कर देंगे, फाइनल वाली को हम लोग एक साइड पे कर देंगे, m वी बी हम लोग इसको इधर लेके जाएंगे। हाँ जी बेटा, ये देखिए, तो ये क्या है आपका मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। इट मीन्स ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी वाला है। इट मीन्स ये क्या है आपका टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम। इधर क्या बन गया आपका टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम बिफोर आफ्टर कोलिजन, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन। इट मीन्स your linear momentum after and before collision is same. There is no change in the linear momentum. This is all about your law of conservation of linear momentum. और ये आपका चैप्टर जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है हमारा फिनिश हो गया है। ये आपका फुल फ्लेज चैप्टर है रजे। So you have to watch the video carefully and try to understand the concept. Thank you.